प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग इस शब्द का मतलब समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत, मतलब 100। प्रति मतलब हर एक, और शत मतलब होता है 100, हर एक 100। कोई चीज़, किसी चीज़ की मात्रा 100 में से कितना है, ठीक है। कोई कहे कि यदि कोई व्यापारी कहता है, दूध बेचने वाला, कि मेरे दूध में 70% दूध है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है हमारा, ये होता है प्रतिशत का, परसेंटेज का सिंबल होता है हमारा। अभी आप लोगों को बताते हैं कि ऐसे ही क्यों लिखा जाता है प्रतिशत का सिंबल। सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट आपको समझाता हूँ। इस वाले पार्ट का मतलब होता है 70% का मतलब होता है जब 70% मिल्क है, यानी 70% दूध है, बाकी, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरे दूध में 70% दूध है, यानी बाकी 70, 100 में से 70 क्या है? दूध है। और 100 में से बाकी जो 30 बचा वो क्या है? पानी है। कहने का मतलब हमारे ये है। और अब देखते हैं, अगर कोई बोले 30%, 30% का मतलब होता है 30, और इस प्रतिशत का मतलब होता है गुणे 1/100। तो 30 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 30 गुणे 1 30, और 3/1 लिख करके 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 गुणे 100। यानी कि अगर ये दूध की बात की जाए कि मेरे दूध, मतलब मैं जो दूध बेचता हूँ उसमें 30% दूध रहता है, बाकी सब पानी रहता है, यानी कि 30 लीटर तो दूध रहता है, बाकी 70 लीटर पानी रहता है। देखो व्यापारी कितना बेईमानी करता है कि वो अपने दूध 70% पानी ही रखता है। अब देखो प्यारे बच्चों, कोई पूछे 100% का मतलब कितना होता है, तो आप बताओगे 100% का मतलब होता है 100 गुणे 1/100। 100 का 100 ऐसे लिखेंगे, 1/100, प्रतिशत को क्या लिख देंगे? 1/100। यानी कितना आ जाएगा हमारा? कट के 100 100 1 आ जाएगा। यानी 100% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। 100% को हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? 1 लिखते हैं। और 200% को क्या लिखेंगे? 200% को 200 गुणे 1/100, कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 2 बचेगा। ऐसे ही 300% को कितना लिखेंगे? 300 गुणे 1/100, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे ही 400% को कितना लिखेंगे? 400 गुणे 1/100, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे ही 500% को कितना लिखेंगे? 500% को कितना लिखेंगे? 500% को 500 गुणे 1/100, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हम लोग प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 1/100 से क्या करते हैं? गुणा। 1/100 से क्या करेंगे? गुणा। यानी प्रतिशत, कोई भी प्रतिशत, जैसे 3% ही है तो 3 भिन्न में बदलने के लिए 3 गुणे 1/100 लिखेंगे। 3% को भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 3 गुणे 1/100 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 3 गुणे 1/100 लिखते हैं। ऐसे ही 40% को भिन्न में बदलने के लिए 40 गुणे 1/100 लिखेंगे। यानी 0 से 0 कटा, 4/10 बचा, 2 से 2 पर 2 दूना में 4, 2 पंचे में 10, यानी 2/5। 2/5 हमारा। 40% को कितना लिखेंगे? 2/5।
5 लिखेंगे। इसके बाद अगर हम यही कहते हैं कि 2/5 को फिर से हमको बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, 2/5 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 5 से जब 100 को काटेंगे तो 5 बिसैया में 100, तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 40, कितना प्रतिशत हो जाएगा 40% हो जाएगा। ऐसे ही कोई पूछे 1/3 को प्रतिशत में बदल लो, तो 1/3 को पहले हम लोग 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 100/3, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3.33 डॉट डॉट, ऐसे इतना आएगा। उसके बाद कोई कह दे 1/4 को प्रतिशत में बदल लो, तो 1/4 गुणे 100 कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। कैसे करेंगे, 400 को काटेंगे तो 25 नहीं आएगा, 1/5 को 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 20%। ऐसे ही 1/6 को अगर 100 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 16 सही 2/3% आ जाएगा। ऐसे ही अगर 1/7 को 100 से गुणा कर दें तो 7 सही 1/7 आ जाएगा, इतना प्रतिशत। 14 सही 2/7 आ जाएगा, सॉरी 14 सही 2/7 आ जाएगा। 1/7 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 14 सही 2/7% आ जाएगा। 1/8 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सही 1/2% आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही है, हम लोग जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और जब भिन्न को जब प्रतिशत में हम लोग बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। जैसे कोई कह दे कि 12.5% को ही आप भिन्न में चेंज कीजिए, तो सबसे पहले मैं इसको 25/2 लिखूँगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 12 का 2 में गुणा करके 1 जोड़ दिया जाएगा, तो यही तो आएगा। अब इसको कितना लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 25/2% था, तो इसको लिखेंगे 25/2% की जगह पे 1/100 लिख देंगे। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100 कर देंगे। अब 1/4 दुना में 8 आ जाएगा हमारा। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे 1 को कितना प्रतिशत लिखेंगे। 1 को हमेशा 100% लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 100% नहीं हो जाएगा। 2 को कितना लिखेंगे 100 में गुणा करके 100%। ऐसे ही 1/2 को कितना लिखेंगे, 1/2 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 50%, 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 50% आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, प्रतिशत में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई कह दे कि राम की आय 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राम की आय 10% बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि पहले जितनी भी थी अब उतनी तो है ही, प्लस उसका 10% और हो गया। इससे पहले प्यारे बच्चों हम लोग एक चीज़ और समझते हैं, पहले रुकिएगा आप लोग। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी चीज़ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे 70 का 10% कोई कहे निकालिए, 70 का कितना प्रतिशत निकालिए 10%, तो 70 का 10% हम लोग कैसे निकालेंगे, 70 का 10% यानी 70 का की जगह पे गुणा करेंगे,
70 का 10%। 10% माने प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 10 से 100 पे काटेंगे 10 आ जाएगा, और 10 से 7 थे 10 सत्ते 70, कितना आ जाएगा 7। तो 70 का 10% कितना हुआ 7 हुआ। कोई कह दे 80 का 5% निकालो, तो कैसे निकालोगे आप? 80 गुणे 5/100। 0 से 0 काटेंगे, 2 एक अन्य 2, 5 एक अन्य 5, 5 2 9 10, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा 4। यानी 80 का 5% कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही 500 का 90% कोई कह दे निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा 500 गुणे 90/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 5 45, कितना आ जाएगा 450। 500 का 90% 450 हो जाएगा। अब कोई कह दे कि मैंने 500 में 200 नंबर पाया है स्कूल में अपने, नहीं मान लो 300 नंबर पाया है मैंने, तो इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? 500 में से कोई 300 पाया है, तो इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? तो इसको प्रतिशत में 500 कुल, यहाँ लिखेंगे कुल कितना था 500, और कितना उसमें से 300 पाया है, गुणे 100 कर दो, ये एक भिन्न बन गया। अब भिन्न में जब भी हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं तो ये प्रतिशत में बदल जाता है। 1 0 से 1 0 काटा, ये 5 से 100 काटने के लिए 20 पे जाएगा, और 20 दिया 60, यानी उस बंदे को कितना प्रतिशत मिला? 500 में से 500 का 500 में से 300 कितना प्रतिशत हुआ? 60% हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? 60% हुआ। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रतिशत वृद्धि और कमी हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।